हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोरोजन। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आपने कोई आयरन के सब्सटेंस को, किसी लोहे की चीज़ को पानी में या बाहर रखा होगा, बारिश में आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो उस पर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है ना, जिसको आप बोलते हो कि जंग लग रही है ना। इसी चीज़ को हम बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन मतलब क्या होता है कि जब हम किसी मेटल को, जब कोई मेटल मॉइस्चर, एसिड या किसी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आके किसी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आके कोई केमिकल चेंज दिखा दे, मतलब कोई नया प्रोडक्ट बना दे, तो उसे हम कहते हैं कोरोजन। तो हम ये कोरोजन कुछ स्पेसिफिक मेटल्स के लिए पढ़ेंगे और आपको वही याद रखना है। तो पहले तो आयरन के लिए। अच्छा, एक और चीज़ ये आपको पता होना चाहिए कि एक और वर्ड आता है रस्टिंग। तो कोरोजन और रस्टिंग में क्या फ़र्क है आपको पता है? सिंपल है, देखो, कोरोजन जो होता है वो इन जनरल टर्म है किसी भी मेटल के लिए, और जब कोरोजन आयरन में होता है तो उसे हम रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग कोरोजन ही है, बट आयरन के केस में स्पेशल नाम दिया है रस्टिंग, बाकी मेटल्स के केस में हम कोरोजन कहते हैं। ठीक है, देखो, तो पहले हम आयरन में देखते हैं। आयरन में आयरन का ऑक्साइड बन जाता है, जिसके वजह से वो ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। ठीक है, Fe2O3, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। ठीक है, ज़्यादा ध्यान मत दो इस पर, इनफैक्ट ये फॉर्मूला भी नहीं अपने को, तो डोंट वरी, मैं लिख दे रहा हूँ। ऐसे ही अगर आपने देखा होगा कि आपके जो सिल्वर होता है ना, अच्छा कलर भी याद रखते जाओ, ये क्या है? ब्राउनिश ब्राउन। ठीक है, ब्राउनिश ब्राउन। सिल्वर क्या होता है? ग्रे। क्या होता है सिल्वर? ग्रे। लेकिन जब इसका कोरोजन होता है तो इसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, सरफेस पे सिल्वर सल्फाइड बन जाता है और उसका कलर हो जाता है ब्लैक। इसके लिए आपने देखा होगा कि अगर आपके पास कोई चांदी के, आप घर पे देखो, अपनी मम्मी से पूछो, अगर कोई चांदी का ज्वेलरी होगा तो वो अगर अच्छे से नहीं रखा होगा तो वो ब्लैक हो गया होगा। ठीक है, एक और हमारे पास एलिमेंट है जो कि है कॉपर। कॉपर को अगर आप कॉपर का जब कोरोजन होता है तो जो सब्सटेंस उसके ऊपर बनता है उसका कलर होता है ग्रीन, और क्या बनता है? कॉपर कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला नॉर्मल कॉपर कार्बोनेट का नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट हमें नहीं है तो मैं इतना फॉर्मूला आपको बता नहीं रहा, कंफ्यूज नहीं करना मुझे, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है, इसमें से आप अगर ये नाम नहीं भी याद रख रहे हो तो चलेगा कि क्या बन रहा है, कलर याद रखना है आपको कि कोरोजन होने के बाद कलर क्या हो जाता है। ठीक है, तो ये कोरोजन काफ़ी, ऑफकोर्स ये कोरोजन, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जैसे आयरन है तो आयरन में जंग लग रहा है तो अच्छी चीज़ नहीं है ना, क्योंकि उतना आयरन ख़राब हो जा रहा है, कोई काम का नहीं है। तो ये इसको हम प्रिवेंट करते हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं, मुझे बताओ क्या कर सकते हैं? समझ लो ये आयरन का एक सामान है, एक सब्सटेंस है, इसको मुझे अगर प्रिवेंट करना है कोरोजन होने से, रस्टिंग होने से, तो मैं इसके ऊपर एक लेयर लगा दूंगा किसी चीज़ की। अगर मैंने किसी चीज़ की लेयर लगा दी तो बाहर का जो मॉइस्चर या एसिड या जो भी चीज़ है, एयर, मॉइस्ट एयर है या कुछ भी है, वो इसके कांटेक्ट में आएगा ही नहीं। देखो ये आयरन है, पहले अगर लेयर नहीं लगी है तो कोई भी इसके ऊपर अटैक कर सकता है, बट अगर इसके ऊपर लेयर लग गई, इट्स लाइक शील्ड, जैसे मैंने पेंट कर दिया अगर, तो अब कोई भी इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि बीच में पेंट की लेयर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ने वाले आगे वाले चैप्टर्स में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैंसिडिटी। देखो बड़ा सिंपल है, लेट्स से कोई फूड है और उसमें ऑयल या फैट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ऑयल या फैट। तो होता ये है कि अगर ऐसे फूड को आप खुद सोचो, अगर आपने कोई ऑयली सा खाना खुला रख दिया है तो थोड़ी देर बाद, कुछ घंटे बाद उसका स्मेल चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। हम बोलते हैं वो ख़राब हो रहा है ना। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस होती है जिसमें इसका स्मेल या टेस्ट चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं हम रैंसिडिटी। अब ये टेस्ट या स्मेल चेंज क्यों होता है ये समझते हैं। लेट्स से मेरे पास एक फूड है और इसमें क्या प्रेजेंट है? ऑयल या फैट। ठीक है, अब ये ऑयल फैट वाले फूड को मैंने ओपन एयर में रखा है।
एयर में गैस है ऑक्सीजन, और भी गैसेस हैं, हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। अगर ये ऑक्सीजन इस फैट या ऑयल में ऐड हो जाता है तो मुझे बताओ रिएक्शन कौन सी होगी। अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन होगी, मतलब इस ऑयल फैट का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और जैसे ये होगा, ये जो फूड था ये हो जाएगा रैंसिड। क्या हो जाएगा फूड, रैंसिड, मतलब इसका स्मेल क्या हो जाएगा, स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रैंसिडिटी। इसको ठीक कैसे किया जाए, देखो एक तरीका है कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एंटी ऑक्सीडेंट्स। ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन को रोक देते हैं। ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, अगर हम एंटी ऑक्सीडेंट खाने में डाल दें तो ये सब्सटेंसेस ये ऑक्सीडेशन होने नहीं देंगे या कम कर देंगे। दूसरा तरीका है कि हम इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रख दें, ऐसा कंटेनर जिसमें एयर अंदर ना जा पाए, है ना, एयर टाइट कंटेनर। इससे काफ़ी हद तक स्लो हो जाती है प्रोसेस। और लास्ट है हमारा, आपने देखा होगा जो चिप्स के पैकेट होते हैं, बहुत सारे चिप्स के पैकेट होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आप बोलते हो हवा भरी है, एक्चुअली उसमें एयर नहीं होता, उसमें नाइट्रोजन गैस होता है। देखो चिप्स में ऑयल होता है और वहाँ पे जहाँ पे भी ऑयल है रैंसिडिटी का खतरा है, तो नाइट्रोजन गैस अगर हम डाल दें, नाइट्रोजन गैस एक ऐसी गैस होती है जो कि इनर्ट होती है, मतलब इनर्ट तो नहीं कह सकते फुल्ली, बट वो एक इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाती है। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव। तो उस ऐसे केस में क्या होता है कि ऑक्सीजन ऐड नहीं हो पाता, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, तो हम क्या बोल सकते हैं, नाइट्रोजन गैस फ्लशिंग। ठीक है, किस में होता है ये, यूजुअली चिप्स में होता है। तो आई होप आपको रैंसिडिटी भी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।